टाइम्स नाउ पहला ऐसा न्यूज़ चैनल बना है जिसने अर्नब के चैट गेट पर रिपोर्टिंग की है, बाकायदा स्पेशल शो चलाया है जिसमें अर्नब गोस्वामी को खूब खरी खोटी सुनाई है। जाहिर सी बात है, जब अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई थी तो उसमें उन्होंने रजत शर्मा जी को सिर्फ मूर्ख नहीं बोला था, बल्कि टाइम्स नाउ की एंकर नविका को भी कचरा बोला था। और उसमें टाइम्स नाउ के बारे में भी जिक्र था और अर्नब गोस्वामी दिखाने की कोशिश कर रहे थे उन चैट्स में कि कैसे वही सब कुछ हैं और पीएमओ तक उनकी पहुँच है। लेकिन टाइम्स नाउ ने फैसला किया है कि अब चाहे अर्नब गोस्वामी की कहीं तक पहुँचो, अब बात उनकी एंकर तक आई है तो अब वो इस कंट्रोवर्सी में कूदेंगे भी और अर्नब को लपेटेंगे भी। और अर्नब की उस चैट को मेंशन किया जिसमें वो कह रहे थे पुलवामा हमले की शाम को कि दिस मॉर्निंग वी वन लाइक क्रेजी, मतलब वो इस हमले में जीत गए क्योंकि उनकी टीआरपी ज़्यादा आ गई बाकी चैनलों से। अब टीआरपी ज़्यादा आ गई तो टीआरपी की वजह से हिंदुस्तानी कैसे जीत सकता है? और क्या अर्नब के लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरपी ही मायने रखती थी? ये बात मायने नहीं रखती कि भारत के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। और जाहिर सी बात है, जब अर्नब ने ये रिपोर्टिंग की थी उसमें भी उन्होंने लगातार हमले किए थे पाकिस्तान के मुकाबले उन लोगों पर जो इंडिया में बैठे हैं। और वो व्हाट्सएप चैट पे दिखा रहे हैं कि उनको तो कोई दुखी नहीं है क्योंकि उनको तो टीआरपी तो मिल गई, और स्टूडियो में बैठकर ऐसे रिपोर्टिंग कर रही हैं जैसे उनसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति कोई है ही नहीं। खैर, ये तो बात हुई अर्नब गोस्वामी की और टाइम्स नाउ की लड़ाई की। लेकिन सभी लोग हैरान हैं कि अभी तक रजत शर्मा जी चुप क्यों है। रजत शर्मा जी को तो मूर्ख बोल दिया गया, यहाँ तक बोल दिया गया कि अरुण जेटली जी के जाने के बाद अब उनका भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, उनको कोई पसंद नहीं करता, इस तरह की बातें उनके बारे में बोल दी गई। यानी कि एक तरह से ये दिखाया गया कि पत्रकार होने के लिए जो सरकार है उसके मंत्रियों से जान पहचान होना ज़रूरी है, तभी आप बड़े पत्रकार बनेंगे, तभी सरकार आपकी सुनेगी। क्या अगर आप सरकार के विरोध में एंकरिंग करेंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा और सरकार भी आपको एंकर नहीं समझेगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि रजत शर्मा जी तो वही काम करते हैं जो अर्नब गोस्वामी करते हैं। अर्नब गोस्वामी एक बात को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करते हैं। रजत शर्मा जी उसी बात को आराम से सादगी के साथ कहते हैं और लोगों के दिल में उतार जाते हैं। काम दोनों वही करते हैं और वो काम है किसी भी कीमत पर सरकार पे आँच ना आने पाए। आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा किस तरह से रजत शर्मा जी धीमी धीमी आवाज़ में आराम से रिपोर्टिंग करके किसानों को विपक्षी पार्टी का मोहरा बताने में लगे हुए हैं और किसी भी तरह ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये जो किसान है किसान नहीं है, ये तो विपक्षी पार्टी का मोहरा है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग अर्नब गोस्वामी ने भी की है। बस अर्नब गोस्वामी ने थोड़ा चिल्ला दिए, इतना चिल्ला दिए कि अपने भी गले में दर्द कर लिया और जो देख रहे हैं उनके भी कानों में दर्द कर दिया। तो कुल मिलाकर रिपोर्टिंग तो एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग है। और कौन सोच सकता है भला कि जो रिपोर्टर आपस में एक ही तरह की रिपोर्टिंग करते हैं उनमें भी आपस में वॉर चलेगा। और अब टाइम्स नाउ और रिपब्लिक में यकीनन खुल्लम खुल्ला वॉर शुरू हो गया है। और इस वॉर का मैंने तो देखा और आनंद लिया, आपको भी आनंद लेना चाहिए क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं जहाँ पर इस तरह के दो चैनल जो एक ही मानसिकता के हैं, एक ही तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, देश में महंगाई बढ़ने पर विपक्ष पर निशाना साधते हैं और सरकार से सवाल पूछने से बचते हैं। तो जब इस तरह की चैनल की लड़ाई हो तो यकीनन देखना चाहिए और किसी को भी कुछ इसमें बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ देखना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ चैनल है। आज लड़ेंगे कल फिर एक हो जाएंगे जब सरकार को डिफेंड करने की बात होगी किसी भी मुद्दे पर। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।